हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ यार बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज मैं आपको लेकर आया हूँ आमेर के किले में। और ये राजा अकबर जो थे, उनके नवरत्नों में से एक मानसिंह, राजा मानसिंह थे। उन्होंने ये बनवाया था 1600 शताब्दी में। तो उसी के बारे में मैं पूरा बताऊंगा आपको, और मेरे साथ आप घूमिए। ये आमेर का किला मैं पूरा आपको दिखाऊंगा और पूरी हिस्ट्री इसके बारे में बताऊंगा आपको। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, आमेर दुर्ग भारत के राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर के आमेर क्षेत्र में एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित एक पर्वतीय दुर्ग है और यह जयपुर नगर का प्रधान आकर्षण केंद्र भी है। आमेर के बसने से पहले इस जगह मीणा जनजाति के लोग रहते थे, जिन्हें कच्छवाहा राजपूतों ने अपने अधीन कर लिया। और यह दुर्ग व महल अपने कलात्मक विशुद्ध हिंदू वास्तुशैली के घटकों के लिए भी जाना जाता है। दुर्ग की विशाल प्राचीरों, द्वारों की श्रृंखलाओं एवं पत्थर के बने रास्तों से भरा यह दुर्ग पहाड़ी के ठीक नीचे बने मावठा सरोवर को देखता हुआ प्रतीत होता है। कुछ स्रोतों के अनुसार आमेर दुर्ग को चांदा राजा आलन सिंह चांदा ने बनाया था, लेकिन अधिकतर स्रोतों के अनुसार इसका निर्माण कच्छवाहा राजा मानसिंह ने करवाया था। जयसिंह प्रथम ने इसका विस्तार किया और अगले 150 वर्षों में कच्छवाहा राजपूत राजाओं द्वारा आमेर दुर्ग में बहुत से सुधार एवं प्रसार किए गए और अन्यथा समाई जयसिंह द्वितीय के शासनकाल में 1726 में इन्होंने अपनी राजधानी नवरचित जयपुर नगर में स्थानांतरित कर ली। आमेर राजधानी जयपुर से 11 किलोमीटर उत्तर में स्थित एक कस्बा है और जिसका विस्तार 4 किलोमीटर वर्ग कस्बा है। तो दुर्ग यहाँ की एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और इसकी जो प्राचीरों, द्वारों की श्रृंखलाओं एवं पत्थर के बने रास्तों से भरा यह दुर्ग पहाड़ी के ठीक नीचे बने मावठा सरोवर को देखता हुआ प्रतीत होता है। यही सरोवर आमेर के महलों की जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत भी है और यह क्षेत्र बहुत पहले ढूंढाड़ नाम से जाना जाता था और राजस्थान के पूर्वी भाग में ढूंढ नदी बहती थी, जिस पर उससे लगे क्षेत्र का नाम ढूंढाड़ पड़ गया। इस क्षेत्र में वर्तमान जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक जिले एवं करौली का उत्तरी भाग आता है। जब आप आमेर किले की तरफ जाओगे तो आप देखोगे काफ़ी चीज़ें वहाँ पर बिक रही होंगी, जैसे मेहंदी है और लॉकेट्स हैं, चूड़ियाँ हैं। काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और राजस्थान की जो लोकल चीज़ है, हैंडीक्राफ्ट वगैरह है और की चेन है, ये सब आपको देखने को मिलेगा और वहाँ से आप ख़रीद भी सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जूतियाँ भी मिलती हुई देखने को मिलेंगी आपको। तो काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी वहाँ पे। आप शॉपिंग भी कर सकते हैं वहाँ से, आमेर किले से ही। आमेर किले के मुख्य द्वार में पहुंचने से पहले आपको इन सीढ़ियों से जाना पड़ेगा और कहा जाता है कि ये लगभग 800 से 900 सीढ़ियां हैं ये। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी सीढ़ियां हैं, तो आपको काफ़ी थोड़ा चलना पड़ेगा वहां तक पहुंचने के लिए। अगर आप वो नहीं चलना चाहते हैं तो आप किले में जीप से भी जा सकते हैं और हाथी भी जाते हैं। हाथी का जो किराया है वो 1000 से 2000 रुपये का है। तो अगर हाथी से जाना चाहते हैं तो हाथी से भी आप जा सकते हैं और जीप से जाना चाहते हैं तो जीप भी जाती है वहाँ पर। तो दोनों तरह की सुविधा हैं। और पैदल जाना चाहते हैं तो पैदल तो आप सीढ़ियों से जा ही सकते हैं। अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है या कोई चलने में असमर्थ है तो वो फिर पैदल नहीं जाए, क्योंकि सीढ़ियाँ काफ़ी हैं तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी होती है, रश भी होता है काफ़ी।
आप देख सकते हैं यहाँ पर मंदिर का सामान भी आपको मिल रहा होगा और हाथी भी जाते हुए दिख रहे होंगे आपको। तो जैसा मैंने बताया, हाथी का जो किराया है 1000 से 2000 रुपये का है और ये सीधे आपको किले पर ले जाएगा। तो अगर आप चलना नहीं चाहते हैं और हाथी की सवारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आमेर किला 4 मुख्य भागों में बटा हुआ है, जिनके प्रत्येक के प्रवेश द्वार एवं प्रांगण है। आप पहला प्रांगण देख रहे हैं, इसको सूरजपोल द्वार भी कहा जाता है और जिससे जलेब चौक में आते हैं। आप जब इसमें एंटर करेंगे तो आपको जलेब चौक दिखाई देगा। जो आपको चौक दिखाई देगा उसका नाम है जलेब चौक। कहा जाता है कि यहीं पर राजा के सैनिक इकट्ठे होते थे और परेड करते थे। सूरज पोल सूर्य द्वार और चांद पोल चंद्र द्वार इस प्रांगण की ओर ले जाते हैं। जलेब चौक में घोड़ों और हाथियों को बांधा जाता था और यह वही स्थान है जहां रक्षा बलों ने एक बार हाथापाई से घर लौटने पर अपने युद्ध इनाम के साथ विजय जुलूस निकाला था। परेड को शाही परिवार की महिलाओं ने वेव पैटर्न वाले केसमेंट के माध्यम से भी देखा। यह सूर्य द्वार पूरी तरह से बनाया गया था और प्रहरी से सुसज्जित किया था, क्योंकि यह किले में प्राथमिक प्रवेश द्वार था। चूंकि पोल का मुख उगते सूरज की ओर पूर्वी दिशा की ओर है, इसलिए इसका नाम सूरज पोल रखा गया। आलीशान जुलूस और वीआईपी सूरज पोल या सूर्य द्वार से होकर ही किले में आते थे। जलेब चौक मूल रूप से एक अरबी परंपरा है, जिसका अर्थ है योद्धाओं के इकट्ठा होने का स्थान। जलेब चौक आमेर महल के 4 प्रांगणों में से एक है, जिसे सवाई जय सिंह के शासनकाल के दौरान स्थापित किया गया था। राजा के निजी रक्षक, मुख्य सेना नेता या फौज बख्शी के निर्देशों के तहत इस स्थान पर परेड आयोजित करते थे। हालांकि महाराजा प्रहरी प्रतिनियुक्ति की जांच करते थे। जलेब चौक पर घोड़ों का अस्तबल भी स्थित था और ऊपरी मंजिल के कमरों पर प्रहरी लगे हुए थे। जलेब चौक में ही टिकट घर बनाया गया है, जहां पर 102 रुपये का टिकट आपको मिलेगा। चौक से होकर आप शिला देवी मंदिर की तरफ जाएंगे। इसकी स्थापना यहाँ सवाई मानसिंह द्वितीय द्वारा की गई थी और सूत्रों के अनुसार शिला देवी जयपुर के कच्छवाहा राजपूत राजाओं की कुल देवी रही हैं और इस मंदिर में लक्खी मेला लगता है, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। इस मेले में नवरात्र में यहाँ भक्तों की भारी भीड़ माता के दर्शनों के लिए आती है। शिला देवी की मूर्ति के पास में भगवान गणेश और मीराओं की कुल देवी हिंगला की मूर्तियां भी स्थापित हैं। कहते हैं यहाँ पहले मीराओं का राज हुआ करता था। नवरात्रों में यहाँ 2 मेले लगते हैं एवं देवी को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि दी जाती है। हम आपको मंदिर के अंदर का दृश्य नहीं दिखा सकते, क्योंकि मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी। द्वितीय द्वार में घुसते ही आपको एक नाजुक महल दिखाई देगा, जिसको हम दीवाने आम भी कहते हैं। इसमें 40 स्तंभ हैं और यह एक जटिल शिल्प कौशल का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसे मिर्जा राजा जयसिंह ने 1631 और 40 के बीच में बनवाया था। यह मच्छी भवन के करीब स्थित है। इसमें उत्तर और दक्षिण में धनुषाकार लाल बलुआ पत्थर के 2 गेट हैं और हॉल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें 9 बोल्ड मेहराब हैं। यह लाल बलुआ पत्थर में बनाया गया है और इसे सफ़ेद
शैल प्लास्टर से सजाया गया है जो सफ़ेद संगमरमर जैसा दिखता है। एक उठाया आयताकार चरण भी है जहां से सम्राट दर्शकों को संबोधित करते थे। दीवाने आम एक प्रारंभिक नाजुक महल है जिसे देखा जाएगा क्योंकि एक महल क्षेत्र में एक बाड़ की सीढ़ी के माध्यम से आता है और चैम्बर के 40 स्तंभों में राजस्थान के कारीगरों द्वारा चित्रकारी की गई है और उन पर कीमती पत्थर जड़े हुए हैं। इसी जगह पर आम लोगों का दरबार लगा करता था। राजा जब भी संबोधित करते थे आम लोगों को तो यहीं से करते थे, इसी जगह से। और जब आम लोगों को अपनी फरियाद लानी होती थी तो वो इसी जगह अपनी फरियाद राजा को सुनाते थे और राजा उस फरियाद का या समस्या का हल किया करते थे। हर पोल में आपको हिंदू कलाकृति देखने को मिलेगी और यहाँ से आप जलेब चौक भी देख सकते हैं। अगला द्वार आपको गणेश पोल दिखाई देगा जिसका नाम हिंदू भगवान गणेश पर है। भगवान गणेश विघ्नहर्ता माने जाते हैं और प्रथम पूज्य भी हैं। अतः महाराज के निजी महल का प्रारंभ यहाँ से होने पर उनकी प्रतिमा स्थापित है और यह एक त्रिस्तरीय इमारत है जिसका अलंकरण मिर्जा राजा जय सिंह के आदेश अनुसार किया गया था। इस द्वार के ऊपर सुहाग मंदिर है जहाँ से राजवंश की महिलाएं दीवाने आम में आयोजित हो रहे समारोह आदि का दर्शन झरोकों से किया करती थी। इस द्वार की नक्काशी का अत्यंत आकर्षक है। द्वार से जुड़ी दीवारों पर कलात्मक चित्र बनाए गए थे। इन चित्रों के बारे में कहा जाता है कि उन महान कारीगरों की कला से मुगल बादशाह जहांगीर इतना नाराज हो गया कि उसने इन चित्रों पर चूने गारे की परत चढ़वा दी थी और कालांतर में परत का प्लास्टर उखड़ने से अब यह चित्र कुछ कुछ दिखाई देने लग गए हैं। भोजनालय आप देख सकते हैं। यहीं पर राजा और उसके परिवार के सदस्य यहाँ पर भोजन किया करते थे। यहाँ पर आपको सुख मंदिर भी देखने को मिलेगा। सुख मंदिर को सुख महल या सुख निवास के नाम से भी जाना जाता है। सुख निवास और शीश महल के बीच मुगल गार्डन भी है। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, सुख मंदिर आमेर के राजाओं की प्रमुख आरामगाह थी और इसलिए इस महल को राजाओं की हर एक सुख सुविधा में ध्यान में रखकर निर्मित किया गया है। सुख निवास महल के शाही ठाट शान और शौकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि महल के द्वार शुद्ध चंदन की लकड़ी से बने हैं जिन पर बारीक खुदाई का कार्य बेमिसाल है। साथ ही महल में प्रयुक्त मार्बल पर भी शानदार शिल्प और बेलबूटों की विविध कलाकृतियाँ हैं। इन्हें देखकर इनके जीवंत हो उठने का भ्रम होता है। सुख निवास की सबसे बड़ी विशेषता इसमें शाही काल के दौरान प्रयुक्त की जाने वाली देशी वातानुकूल प्रक्रिया है। गर्मियों के मौसम में महल को शीतल रखने के लिए यहाँ प्राचीन वैज्ञानिक पद्धति अपनाई गई थी और भवन निर्माण कला का इस्तेमाल करते हुए महल को वातानुकूल सिस्टम से जोड़ा गया था। यहाँ पर महल के ऊपरी भाग पर पानी का टांका बनाया गया जिसे खुली नहर के द्वारा महल को जोड़ा गया और नहर में हवा के बहाव से शीतलता पैदा होती थी और यह शीतल हवा
जालियों के माध्यम से कक्ष में पहुंचती थी। हवा को खुशबूदार बनाने के लिए पानी में केवड़ा और गुलाब जल डाला जाता था। टांके के पानी का इस्तेमाल महल के सामने स्थित मुगल गार्डन की सिंचाई के लिए भी किया जाता था और टांके का पानी नियमित रूप से बदला भी जाता था ताकि हवा में किसी प्रकार की गंध न आए। महल का अन्य आकर्षण यहाँ संगमरमर पर उकेरे गए जादुई फूल हैं। पत्थर पर यह कारीगरी इतनी बारीक की गई है कि इन्हें कला ना कहकर जादू कहा गया। दीवारों और स्तंभों पर पत्थर की यह कलाकारी लाजवाब है। यहाँ पर राज परिवार की महिलाएं भी निवास करती थीं और इनके अलावा रानियों की दासियां तथा यदि हो तो राजा की उप स्त्रियां भी यहीं निवास किया करती थीं। इस प्रभाव में बहुत से निवास कक्ष हैं जिनमें प्रत्येक में एक एक रानी रहती थी एवं राजा अपनी रुचि अनुसार प्रतिदिन किसी एक के यहाँ आते थे, किंतु अन्य रानियों को इसकी भनक तक नहीं लगती थी कि राजा कब और किसके यहाँ पधारे हैं। सभी कक्ष एक ही गलियारे में खुलते थे। महल के इसी भाग में राजमाता एवं राजा की पटरानी जनानी भी रहती थीं और उनकी दासियां एवं बांदियां भी यहीं निवास करती थीं। राजमाताएं आमेर नगर में मंदिर बनवाने में विशेष रुचि दिखाती थीं। यहाँ जिस मंदिर नाम से एक निजी कक्ष भी है जिसमें कांच के फूलों की माहिन कारीगरी की सजावट है और इसके अलावा इसमें सिलखड़ी या संगमरमरी खड़िया प्लास्टर ऑफ पेरिस की उभरी हुई उत्कृष्ट नक्काशी कार्य की सज्जा भी है। इस पूरे किले को बनवाने में लगभग 100 साल का समय लग गया था। 2013 में इस किले को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया था। राज्य के समृद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति को पुनः जीवित करने के उद्देश्य से आमेर किले में हर शाम लाइट एंड साउंड शो भी दिखाया जाता है और अधिकतर टूरिस्ट स्पेशली यह शो देखने भी आते हैं। यह शो लगभग 50 मिनट तक चलता है। टूरिस्ट को इस शो के लिए अलग से टिकट लेनी होगी और शाम को ही आप ये शो देख सकते हैं। आमेर किले में पर्यटकों के लिए
मीना बाजार भी बनाया गया है, जहाँ से देसी विदेशी पर्यटक अलग अलग तरह के परफ्यूम, राजस्थानी ज्वेलरी और परंपरागत परिधान और अन्य होम डेकोरेटिव आइटम्स भी खरीद सकते हैं, वो भी सस्ते दामों में। राजस्थान के सबसे भव्य और आकर्षित किले में कई सुपरहिट हिंदी फिल्मों जैसे बाजीराव मस्तानी, शुद्ध देसी रोमांस, मुगले आजम, भूल भुलैया, जोधा अकबर आदि शामिल की भी शूटिंग भी हो चुकी है। यहाँ पर नटराजन की मूर्ति और CCD कैफ़े कॉफ़ी डे भी आप देख सकते हैं। तो खाने पीने की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। यहाँ पर आप उस समय की कढ़ाई भी दे सकते हैं, कितनी बड़ी कढ़ाई हुआ करती थी। इसी कढ़ाई में उस समय खाना भी बना करता था। तो गाइस ये थी आमेर का किला की वीडियो। आपको कैसी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय एंड टेक केयर।